हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दिव्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से टॉप 20 क्वेश्चन साइंस के लेकर आया हूं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा, यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, ताकि यही 20 क्वेश्चन में जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको कल, तो आपको टुमारो फिर से 20 क्वेश्चन न्यू अपडेट फिर से मिले। इसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए। चलिए देखते हैं जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों मैं बता दूं, ये एनटीपीसी के लिए नहीं, आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो 20 क्वेश्चन है साइंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, 101% आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है वो क्या कहता है, चलिए देखिए पहला। चलिए तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है। मतलब आपको बताना है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा जो होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आपकी गति में परिवर्तित होती है, तब क्या होता है। मतलब कोई हानि होती है क्या ऊष्मा में। बिल्कुल पक्की बात है कि होती होगी, तो बताइए जल्दी का दोस्तों। आपको बता दूं कि कितनी ऊर्जा में हानि, ऊष्मा में हानि होती है, वो होती है आपकी 30%। कितनी होती है दोस्तों, 30% ऊष्मा की हानि होती है। जो हीट एनर्जी आपकी होती है वो आपकी 30% कैसी हो जाती है, लेस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन तो आप लोग जानते हैं कि ये आपकी दर्दनाशक दवा है। क्या पेट्रोलियम से मिलती है, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अपक्रिया से। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो एस्पिरिन है आपको कहाँ से मिलती है, एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन आपकी क्या है, आप लोग दर्दनाशक दवा के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। इसी तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा, तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, एक पेड़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्या है, कह रहा है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो दोस्तों आपका पेड़ में पाया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम के कारण आपकी हरी पत्तियां होती हैं। एसिटिक एसिड तो आपका चींटी वगैरह में, मिथाइल अल्कोहल हो नहीं सकता है। ये भी मिथाइल अल्कोहल जो होता है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये पॉइजन के रूप में जाना जाता है। और इथाइल अल्कोहल जो होता है शक्कर के किण्वन से बनता है, जिसका हम लोग एल्कोहल के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शक्कर के किण्वन से आप लोगों को क्लियर हो गया कि कौन सा बनता है आपका शक्कर के किण्वन से, इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। मतलब यहाँ से आप लोगों से बोला गया है कि जो तैरने वाले जलाशय होते हैं, जलाशय का मतलब है आप पूल वगैरह में नहाने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट के द्वारा उस पानी को शुद्ध किया जाता है। यदि मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका प्यूरीफायर होता है, ये आप लोग शुद्ध पानी पीते हैं घर पे, आपका जो लगा होता है, उसमें दोस्तों आपको बता दूं कि क्लोरीन का यूज़ किया जाता है पानी को प्यूरीफायर करने के लिए। यदि दोस्तों आपको बता दूं कि यदि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको हार्ट अटैक, बॉडी में एक ना एक बीमारी, आपकी ब्रेन हेमरेज है, हार्ट अटैक है, ये सारी समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप लोग प्लीज़ क्लोरीन का ज़्यादा सेवन मत करिएगा। ज़्यादा जो आपका शुद्ध पानी करता है उसको, जो आपका शुद्ध पानी होता है वो सैंड के द्वारा होता है, जो आपका कुएं का पानी होता है वो शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो जो आप पूल में नहाने के लिए जाते हैं, आपको शुद्ध दिखाई देता है, तो वहाँ पर आपका जो क्लोरीन है वहाँ पर आपकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा त्वचा क्यों जल जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि उसमें क्लोरीन की मात्रा कैसी होती है दोस्तों, आपकी क्लोरीन की मात्रा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण आपकी त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपसे। तो इसमें पूछा गया है कि जो पीतल है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। पीतल किस प्रकार की धातुओं का मिश्रण है, तांबा और निकिल, बी निकिल और जस्ता, सी मैग्नीशियम और जस्ता, डी तांबा और जस्ता। तो जल्दी से मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो आपका पीतल होता है, जो आपका पीतल होता है, जो पीतल होता है आपका किससे मिलके बना होता है दोस्तों, पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है आपका दोस्तों, पीतल जो होता है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो क्या है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाले तार किस पदार्थ का होता है। मतलब दोस्तों आप लोगों को ये बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका घरों में जो हम फ्यूज तार का यूज़ करते हैं वो फ्यूज तार आपका किस मटेरियल का, किस मिश्र धातु का बना होता है। तो आपको बता दूं कि जो आपका सुरक्षा फ्यूज है, मतलब फ्यूज तार है, वो आपका किसका बना होता है दोस्तों। आपको बता दूं किसका बना होता है, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। यदि टिन और शीशे को हम मिलाकर बनाए तो हमारा एक फ्यूज तार बन जाता है, जो कि घरों में उसका सेफ्टी के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि कोई भी मटेरियल आपका होता है या कोई भी पदार्थ आपका होता है या कोई भी वस्तु आपकी होती है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। और लेकिन उसका जो वेट है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसका चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है। लेकिन जो आपका मास होगा, जो आपकी बॉडी का जो द्रव्यमान होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि जब एक पत्थर को चांद की तरह सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि आप लोग चाहे जब आप पृथ्वी से नीचे या ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आपकी क्या होती जाती है, घटती जाती है। लेकिन यहाँ पर यह बोला गया कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि जब आप लेके आते हो तो जो उसका मास है, द्रव्यमान है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण आपका जो वेट है वो आपका चेंज हो जाता है। तो आप देखें ज़रा, इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, आप लोग अब समझ ही गए होंगे क्या हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्या यही करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल यह होगा कि जब आप पृथ्वी की ओर चांद से आएंगे तो उस पत्थर का भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऐसा क्यों, वो उसका रीजन क्या है, जी, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। जल्दी से बता दूं दोस्तों आप लोगों का, इसमें किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन जो उर्वरक होता है इसका गेहूं की खेती के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर दोस्तों अम्लीय वर्षा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अम्लीय वर्षा की बात हो रही है। ठीक है ना, अम्लीय वर्षा की जब हम बात करेंगे तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है, पहले चीज तो ये बता दें। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, मतलब SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 है या N2O है। ठीक है ना, तो जो आपका दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड है, जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, क्या होता है आपका N2O। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको बता दूं कि जब इनकी मात्रा आपकी ज़्यादा हो जाती है तब आपकी अम्लीय वर्षा होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब अम्लीय वर्षा होती है। जो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये आपको दोस्तों कहाँ से मिलता है, ये आपको कारखाने से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कारखाने से मिलता है, इसलिए अम्लीय वर्षा होती है। जब इनकी मात्रा आपकी ज़्यादा हो जाती है, कारखाने से ये आपकी गैसें निकलती हैं, इसलिए अम्लीय वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। जो आपको ये बताना है कि जो अमोनियम क्लोराइड से जो धुआं निकलता है वो काहे का होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, वो आपका काहे का होता है,
अमोनिया का होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। वो किसका होता है आपका? अमोनिया NH3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका क्या होता है, आपका जो चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है वो काहे का होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। दोस्तों आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका BMPCS में आ चुका क्वेश्चन है, बिहार में के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है दोस्तों? कह रहे हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, प्रिज्म का प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया होगा कि जब हम प्रकाश को प्रिज्म पर डालते हैं तो वो आपका 7 रंग आपका दिखाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिएगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो दोस्तों जब मैं आपको बता दूं कि जो आपका कंपास होता है, जब आप कंपास को किसी भी फील्ड पर आप उसको एक पॉइंट पर स्थिर करेंगे तो जो आपका कंपास होता है, कंपास में आपकी जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती है। किसको शो करती है दोस्तों? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करती है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर पूर्व पश्चिम आकाश उत्तर, देखिए आप क्या यहाँ पर आपको साउथ ऑप्शन में है क्या? इसलिए नहीं है क्योंकि वो दोनों को शो करती है, इसलिए यहाँ पर आपका एक इकलौता आंसर है और वो आपका क्या है? उत्तर। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को क्या याद रखना है, नॉर्थ और साउथ याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको देते हैं नॉर्थ साउथ एक साथ दे देता है और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से रहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि नॉर्थ और साउथ उत्तर दक्षिण इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? तो दोस्तों यहाँ पर जो बात आ रही है आपकी, सूर्य ग्रहण कब होता है, चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये आपका सन होता है, ये आपकी अर्थ होती है और ये आपकी मून होती है। कहने का मतलब है ये आपका सन है S, ये आपकी अर्थ है E और ये आपका मून है M। जब आपका चंद्रमा कहाँ होता है? बीच में होता है, मिडिल में होता है, किस किस के? सन और अर्थ के। तब आपका क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है आपका? सूर्य ग्रहण होता है। चलिए इसी में एक और बात कर लेते हैं। यदि आपके चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है आपका, वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसी तरीके से आपके फिर से 3 बनते हैं। और चंद्र ग्रहण में जो आपका होता है वो आपका कौन बीच में हो जाता है? अर्थ। मतलब जो पृथ्वी होती है वो आपकी बीच में हो जाती है सन और मून के। किसके बीच में हो जाती है? सन और मून के। तो यहाँ पर आपको यह क्या याद रखना है कि आपको बताया गया कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा कहाँ होती है दोस्तों? बीच में होता है, तब आपका क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है? तो आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ाई है कि जब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जो आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। क्या यही होता है आपका? क्या होता है? कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो T है आपका टाइम पीरियड है, L है आपका लेंथ है, ठीक है, जो आपका स्मॉल जी है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर देखें, क्या ये आपको द्रव्यमान मतलब मास दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं है, तो इसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद थोड़ा सा बी को छोड़ करके सी को देखते हैं, क्या समय के ऊपर निर्भर करती है? तो आप देखें जो कैपिटल T इज इक्वल टू में कोई फॉर्मूला आपको T के साथ है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो मतलब इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। इसके बाद टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है, तो आप देखें कोई टेम्परेचर का कोई सिंबल दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप देखें यहाँ पर आपको अंडर रूट L अपॉन जी दिखाई दे रहा, मतलब लेंथ है, तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो दोस्तों क्या क्लियर हो गया कि जो टाइम पीरियड होता है लोलक का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे
क्या कह रहा है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं। मतलब जो महासागर में तरंगें ऊंची होती हैं वो किससे ऊंची हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो चलिए मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो आपकी तरंगें होती हैं महासागर में वो किससे ऊंची होती हैं, चंद्रमा से ऊंची होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चूहे मारने के लिए किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का यूज किया जाता है। तो चूहे मारने के लिए जल्दी से बता दीजिएगा किसका यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल बिल्कुल नहीं करते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड बिल्कुल नहीं करते हैं, क्या पोटेशियम साइनाइड या इथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों आपको बता दें चूहों को मारने के लिए हम लोग पोटेशियम साइनाइड, मैंने आपको पिछले एक आध वीडियो में मैंने और आपको बताया है कि जो साइनाइड आपका पॉइजन होता है वो इतना जहरीला, इतना शार्प, तेज होता है कि आप उसका टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये किस तरीके का होता है, तीखा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, किस तरीके का होता है, मीठा होता है। तो ये आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, ना तो आप अभी तक कोई भी अभी तक क्लियर कर पाया। तो चूहे मारने के लिए किस जहर का यूज किया जाता है, पोटेशियम साइनाइड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तो है आपका कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा किसके द्वारा किया जाता है, क्या पानी के बहाने से, क्या संपीड़न गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो शायद आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ठंडा करने के लिए कमरे को हम लोग किसका यूज़ करते हैं, संपीड़ित गैस को, कंप्रेशन जो गैस होती है आपकी उसका यूज़ हम लोग कमरे को ठंडा करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कह रहा है आपसे हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोग बता दें कि जो आपका हाइड्रोजन है, क्या है आपका हाइड्रोजन है, जब आपका जलता है और O2 से क्रिया करता है तो आप लोगों को बता दूं कि H2O बनता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आप इसको आप बैलेंस करते रहिएगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो जब हम लोग हाइड्रोजन को जलाते हैं और ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, या अपन लोग समझ सकते हैं कि ये इकलौता O बचेगा तो वो आपका ओजोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को जलाने से कौन सा क्या बनेगा, तो आप लोगों को बता दूं कि आपका क्या बनता है, पानी बनता है। कभी कभी आप लोगों का यदि पानी नहीं है तो आप लोगों को बता दूं कि हाइड्रोजन को जलाने से आपका राख भी बनता है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपका पानी ऑप्शन में है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वो आपका क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटा दिन कब होता है। दोस्तों सबसे सबसे छोटा दिन कब होता है, क्या 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 23 अगस्त को। तो आप लोगों को बता दूं कि जो आपका सबसे छोटा दिन है वो आपका कब होता है दोस्तों, कब होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है आपका, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सोने को घोला जा सकता है। मतलब ये जो आपका गोल्ड है, गोल्ड को हम लोग किस में घोलते हैं, अब आप क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया। तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में घोलते हैं, क्या नाइट्रिक एसिड में घोलते हैं, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, क्या इसमें घोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में घोलते हैं। तो आपको बता दो कि जो सोना है, गोल्ड होता है, उसको हम लोग दो चीज़ों को मिक्सचर में आप लोग उसको क्या करते हैं, अम्लीय उसका जो विलयन बनता है उसमें घोलते हैं। उसमें आपका क्या होता है, 3 भाग जो आपका होता है वो HCl होता है और 1 भाग आपका HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो सोने को घोला जा सकता है वो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से आप लोगों को नए नए क्वेश्चन देता रहूँगा, टॉप 20 क्वेश्चन देता रहूँगा साइंस के। आप लोग वीडियोस को कृपया पूरा देखिएगा, ठीक है, लास्ट तक देखा करिएगा। जहाँ पे समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके पूछ लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करते रहेगा और वीडियोस को शेयर करते रहिए। चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियोस का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।